जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर। आज मैं आपको रोस्टर क्लियरेंस के जो 4 पत्र हैं उन सभी को दिखाने वाला हूं। बैकलॉग की सीटों को लेकर जो लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी, कभी कहा जा रहा है कि नहीं जुड़ेंगी। क्या है पूरी सच्चाई, इसमें वीडियो में बात करेंगे। रिजल्ट को लेकर जो बड़ी खबर आई है कि रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, इस पर भी बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर जो है आप हमें टेलीग्राम पर जुड़कर भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लेटर जारी किया गया था, यह देखिए आज से 50 दिन पहले 31 जुलाई 2024 को यह पत्र जारी किया गया था। पत्र ऐसा नहीं है कि फर्जी पत्र है, यह शिक्षा विभाग, बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी किया था। पत्र में क्लियरली लिखा हुआ है, विषय देखिए, कि टीआरई 3 के वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। इसमें देखिए नीचे वाला लाइन आप पढ़िए। उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि टीआरई 3 हेतु 50% आरक्षण, यानी कि पहले ही यह क्लियर हो चुका था कि रोस्टर जो है वो 50% पर बनना है, के अनुरूप नियम अनुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित करें। दोनों चीज़ें आपने इसमें देख लिया। एक तो है 50% आरक्षण के आधार पर, दूसरी जो है बैकलॉग की सीटें जोड़कर नया रोस्टर जो है कब जारी किया गया था, ये 31 जुलाई 2024 को यह पत्र जारी किया गया था। समय क्या दिया गया था? समय दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन शायद शिक्षा विभाग का अभी तक 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ है। अभी अगला पत्र दिखाते हैं। इस पत्र में जो है 6 अगस्त 2024 को यह जारी किया गया, शिक्षक संबंधी आंकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें भी किस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, इसको लेकर जो है 3 दिन के भीतर जो है यह डाटा मांगा गया था। इसके अलावा जो लेटेस्ट पत्र है उसको देखिए। यही सेम लेटर जो है 19 अगस्त को भी जारी किया गया था, और ये जो है लेटेस्ट जो 3 सितंबर को जारी किया गया है उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे आपका जो बैकलॉग की सीट है उसको। इसमें कहा गया था 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं के बारे में। इसमें कहा गया है 9वीं 10वीं और 11वीं के बारे में। यह भी पत्र जो है देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। विषय क्या है कि माध्यमिक 9, 10 एवं उच्च माध्यमिक 11, 12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या प्रथम चरण टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति के साथ टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में। इसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि 9, 10 और 11, 12 की जितने भी बैकलॉग की सीटें हैं उनको टीआरई 3 में रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर जो है इसमें जोड़ा जाना है। और इसमें देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, पूरा पहले आप देख लीजिए, फिर जो है बैकलॉग की सीटों पर भी बात करने वाले हैं। इसमें लिखा है, कृपया उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापक के टीआरई 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर के साथ संलग्न प्रपत्र में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। जो 19 अगस्त को लेटर जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि 3 दिन के अंदर इस कार्य को पूरा करना है, रोस्टर क्लियरेंस को, लेकिन नहीं किया गया। पत्र के साथ प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना का उल्लेख किया गया था कि स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक 2342 दिनांक 15 फरवरी 2016 एवं संकल्प संख्या 963 20/1/2016 को प्रतिस्थापित करते हुए पुनः प्रपत्र को प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई 24 घंटे में कराते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा और ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। ये जो पत्र जारी किया गया, इसमें कहा गया, ये कब जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया 3 सितंबर को। इस पत्र में कहा गया कि जो 19 अगस्त को हमने लेटर जारी किया गया था उसमें कहा था कि जो बैकलॉग की सीटें हैं 9, 10 और 11, 12 की, उन सभी को रोस्टर में जोड़ते हुए 50% आरक्षण के आधार पर जो है 3 दिन के अंदर जो है विभाग को जानकारी दी जाए। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये कहा गया था। कब कहा गया था? 19 अगस्त को।
लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हुआ। तो 3 सितंबर को दोबारा से वही लेटर जारी करके कहा गया कि अब जो है 24 घंटे के अंदर जो है इस कार्य को पूरा करके जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है, इसमें भी वही बैकलॉग की सीटों को जोड़ते हुए 50% आरक्षण के आधार पर जो है शिक्षा विभाग को भेजने के लिए कहा गया। यानी कि बार बार जो लेटर जारी किया गया है उस सब में यही कहा गया है कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी और टीआरई 3 में जुड़ेंगी। और लेटर जारी करने वाला कौन है? बिहार शिक्षा विभाग। और इसमें भी 24 घंटे के अंदर कहा गया। यानी कि अगर आप देख लीजिए 30 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक जितने भी लेटर जारी हुए सभी में बैकलॉग की सीटें जुड़ने की कही गई है बात, और 50% आरक्षण के आधार पर। लेकिन अभी तक, अब बीपीएससी का जो 2 दिन पहले जो बीपीएससी अध्यक्ष ने बयान दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि अभी तक इनको रोस्टर ही प्राप्त नहीं हुआ है। और दूसरा इन्होंने एक और बयान दिया कि कोई भी सीटें नहीं जुड़ेंगी। पहला प्रश्न तो यह है, जब बीपीएससी अध्यक्ष को रोस्टर प्राप्त नहीं हुआ है तो यह कैसे कह सकते हैं कि कितने सीटों पर इनको रिजल्ट देना है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या बीपीएससी का काम है बैकलॉग की सीटें जोड़ना? तो जवाब है नहीं। जो बैकलॉग की सीटों का गणना करना है यह काम जो है यह शिक्षा विभाग का है, और यही बीपीएससी अध्यक्ष पहले बता चुके हैं। अब जब तक शिक्षा विभाग जो है कितनी सीटों पर रिजल्ट नहीं देना है, कितने पर रिजल्ट देना है और कितना रोस्टर भेजना है, यह शिक्षा विभाग भेजेगा, ना कि जो है बीपीएससी आयोग को तय करना है कि सीटें जुड़ेंगी या नहीं। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी जो बैकलॉग की सीटों को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो देखिए बैकलॉग की सीटें जो है वो शिक्षा विभाग बार बार अगर पत्र जारी कर रहा है कि बढ़ने की, तो जब तक शिक्षा विभाग ये नहीं कह देता है कि टीआरई 3 में नहीं जुड़ेगा, तब तक आप यह नहीं कह सकते कि टीआरई 3 में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जो है ये जो पत्र है ये शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया, और शिक्षा विभाग को जो है रोस्टर क्लियरेंस का काम है। बीपीएससी जो है सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और उसका रिजल्ट देता है। कितने पर रिजल्ट देना है वह शिक्षा विभाग का काम है। अब बात कर लेते हैं आपका जो रिजल्ट को लेकर लगातार। तो देखिए रिजल्ट जो है अभी आपका फाइनल आंसर की जो है 9th 10th 11th 12th और 6 to 8 का सोशल साइंस का जारी नहीं किया गया। रिजल्ट में अब कहा गया है कि जैसे ही रोस्टर मिल जाएगा, और रोस्टर जो है कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है, जानबूझकर इसमें डिले किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी देखिए 1 हफ्ते दिया गया, फिर 3 दिन, फिर 24 घंटा, लेकिन अभी तक लगभग 2 महीने हो गए, अभी तक जो है रोस्टर क्लियरेंस नहीं मिला है बीपीएससी को। तो रोस्टर लगभग तैयार है, बस जो है बीपीएससी को देना है। बीपीएससी को जैसे ही रोस्टर मिल जाएगा, तो बीपीएससी ने कहा था कि हम 2 से 3 दिन में कर देंगे, लेकिन अब बीपीएससी कह रहा है कि हम जो है 15 दिन चाहिए, यानी कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा के बाद, यानी अक्टूबर मिड वीक के बाद ही, 15 अक्टूबर के बाद ही आपका रिजल्ट जो है वह घोषित किया जाएगा। अब इसमें डिले की वजह क्या बताई गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसको लेकर बताएगा, जबकि कारण कुछ और है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके वजह से डिले होता तो आप फिर 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर मांगते ही नहीं। दूसरी बात, अब रियल रीज़न क्या हो सकता है? तो देखिए रियल रीज़न ये है कि बिहार में जो है 1,87,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी सक्षमता परीक्षा कराई गई थी और वो पास हो चुके हैं। इनमें से जो है 1.5 लाख शिक्षक की काउंसलिंग हो चुकी है, और इनका जो है काउंसलिंग के बाद जो पदस्थापन करना है, यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पहले इसको पूरा करना चाहता है। उसके बाद जो है बिहार के जो बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर का एग्ज़ाम हुआ है टीआरई 3 से पहले, उनका भी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद उनको भी जो है नए स्कूलों में भेजना है, तब आता है टीआरई 3। तो कहीं ना कहीं इतने सारे जो शिक्षा विभाग के पास काम पड़े हुए हैं, इसीलिए जानबूझकर डिले किया जा रहा है, और कोई वजह नहीं है। और रही बात बैकलॉग की सीट की, तो भाई मैंने आपको बता दिया, लेटर भी दिखा दिया। लेटर जो है शिक्षा विभाग ने जारी किया, तो शिक्षा विभाग को यह तय करना है कि सीटें जुड़ेंगी या नहीं। इसके अलावा अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।